Good afternoon, everyone. As we are nearing the close of 2 days of rich dialogue, learning, and collaboration, this session is a special address designed to send us forward with renewed momentum and purpose. Honorable Shri Vijay Sharma ji, the Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, is widely respected for his honesty, simplicity, and deep commitment to public service. Born to a humble farming family in Kavardha, his early life instilled him in the values of hard work and integrity that continue to guide him in his leadership. A teacher by profession and a dedicated political worker, he rose through the ranks and emerged as a trusted mass leader through initiatives like the More Awas More Adhikar campaign. He also pioneered More Gao More Pani Ma Abhiyan for water-secure panchayats across the state. His historic 2023 victory from Kavardha and subsequent appointment as a Deputy Chief Minister reflect the people's strong faith in him. With interests spanning sports, literature and culture, and fluency in Chhattisgarhi, Hindi, and English, he embodies grounded leadership with deep grassroots connect. I would now like to request Mr. Madhav Pai, Dr. Ruchika Singh, and Mr. Anirban Ghosh to kindly escort Honorable Deputy Chief Minister Shri Vijay Sharma ji to the stage and take their seats. Thank you. I would now invite Honorable Deputy Chief Minister Shri Vijay Sharma ji to deliver his special address. बोले भारत माता की। बहुत जल्दी जल्दी हुआ। एक्चुअली काम तो सब मिलकर करते ही हैं, परंतु कॉन्सेप्चुअली मैं इस बात को आते आते भी समझता रहा कि मैं किस प्रोग्राम में जा रहा हूँ, वहाँ क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले समय में कैसी अवधारणाओं के साथ काम करना है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ी ही कहावत है कि गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान के। इसका अर्थ ये है कि जो पानी पीना है अगर आपको, तो आपको छान कर पानी पीना है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि जितना गुरु बनाना है आपको, तो आप कितने सोच समझ कर करते हैं, कितने दृढ़ता के साथ इस बात को निर्धारित करते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। ऐसा ही नहीं, ऐसे अनेक और बातें जो पारंपरिक तौर पर हम लोग उपयोग करते ही हैं, परंतु विकास की दौड़ में कुछ ऐसा होने लगा है, हम सब इस बात को महसूस भी करते हैं कि हमारी बनाई पुरानी ही जो परंपराएं थी वो ही ध्वस्त होने लगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे घर पे ही, मेरे गांव में ही घर के पास में ही तालाब है, तो हमारे घर के लोग भी उपयोग करते थे और सभी गांव के लोग उपयोग करते थे। तो गांव के बड़े बुजुर्ग जो भी वहां तालाब में जाते थे, आधा घंटा पहले तालाब के पास जहां पर नहाना है उसकी सफाई करते थे। जिसने भी कोई उपयोग करके सामान छोड़ दिया है अगर लापरवाही से, उसको व्यवस्थित करते थे, और तालाब में नहाने वाला कोई और व्यक्ति किसी तरह से परेशान ना हो, इसकी चिंता करते थे। आधा घंटा पहले इस काम को करके और फिर स्नान करके घर वापस जाते थे। ये परंपरा थी। आज ये छूट गया है। अभी क्यों छूट गया है? विकास की दौड़ में ऐसे प्रयास क्यों कम पड़ रहे हैं?
दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू रिस्टोर एक्चुअली। रिस्टोरेशन फिजिकली ही थोड़े ना करना है, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी थीं आज छूट गई हैं, मैं सोचता हूँ कि उनका भी रिस्टोरेशन होना ही चाहिए। अगर हम ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को रिस्टोर कर सकते हैं तो निसंदेह हम फिजिकल चीज़ों को भी रिस्टोर कर पाएंगे आगे। कार्यक्रम में अनिर्बान जी एमडी हैं टीआरआई के, उनकी पूरी एक टीम हमारे साथ छत्तीसगढ़ में काम करती है और बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे लगता है कि वाकई ये अभियान जारी रहा तो रूरल इंडिया फिर से ट्रांसफॉर्म होगा, फिर से वैसा पुराना गांव बन जाएगा जो गांव पहले हुआ करता था। मैं फिर से आपको ये बात कह रहा हूं कि पहले हुआ करता था अब नहीं है, उसके पीछे फिर एक कारण है। वो कारण भी मेरे गांव से, मेरे बचपने से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकली देखा हुआ है, और वो फिर से कॉन्सेप्चुअली उन चीज़ों के रिस्टोरेशन के लिए। घर के पास में ही कोठार था, कोठार आप जानते हैं? हाँ, कोठार कुछ लोग जानते होंगे, जिसमें खेत से जब अनाज आता है लुआई करके, कटाई करके, तो फिर बैल होते हैं, बैलों में बेलन चलता है और बैल गोल गोल घूमते हैं जहाँ धान पड़ा रहता है, और धान से उसके फल बालियाँ अलग होती। तो ऐसा जो स्थान होता है उसको कोठार कहते हैं। हमारे घर के पास कोठार था। उससे बड़ा आनंद कुछ दुनिया में आज तक मिला नहीं कि जब ठंड के समय में सुबह सुबह कोठार में जा कर के और बेलन में बैठना, और बैल चलते रहता था, और वो बहुत आनंद का समय था। वहीं पास में चाय बनता था, मेरी बुआ थी, उनके साथ आसपास के किसान आया करते थे। उनके साथ किसानों में से एक किसान ने एक दिन कहा, जो हमारे पास का एक बढ़ई था और 60-65 की उम्र का रहा है, तो उसने आकर कहा कि मैं छत्तीसगढ़ी में आपको एक लाइन बताता हूँ, फिर उसका अर्थ भी बताता हूँ। उसने कहा कि मोर घर आओगा छानी छायल है, मतलब आप मेरे घर आए, मेरे को खपरेल होता है, छानी होता है, उसको रिस्टोर करना है, छाना है, आप मेरे घर आना। किसी को इंगित नहीं किया उसने, किसी को बताया नहीं उसने कि तुमको आना है, तुमको आना है, किसी को कुछ नहीं कहा, बस बोल दिया, चाय पिया, वापस आ गए। बचपने में भी मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी मेरे कि ये होता क्या है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरे दिन सुबह मैं फिर गया और सब वैसे ही थे। वो भी आए तो मैंने उनसे पूछा, कसगा काका तो यहाँ आए रही इनको नो, काका तो आपके यहाँ कोई आए थे कि नहीं आए थे? तो बोले आए थे। बोले कौन कौन आए थे? बोले ये आए थे, ये आए थे, और वो नहीं आए हैं अभी, वो भी आए थे, सबने आए और सबने छानी छा लिया, हो गया मेरा काम। उसके बदले कोई पैसे नहीं दिए गए। आर्थिक आधार पर ही सोचने से रेस्टोरेशन की परिकल्पना ना ही विचारों में, ना ही हमारे परंपराओं में, ना ही संस्कारों में पूरी हो सकती है। और सिर्फ आर्थिक आधार पर सोचें तो भौतिकतः भी जो हम रेस्टोरेशन की बात सोचते हैं वो पूरी नहीं हो सकती, मेरा दृढ़ विश्वास ऐसा है। अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही लेकर के, एक आधार लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कभी संभव नहीं हो सकता है। वो गांव, वो परिवेश, वो प्रक्रियाएं अभी याद है, बिल्कुल वैसी याद है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। क्यों बदल गया है ये सोचने की बात है। मैं मेरे विभाग में, छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रालय मेरे पास हैं, एक गृह मंत्रालय है और एक पंचायत मंत्रालय। तो मैं सबको बताता हूं कि मेरे पास 2 मंत्रालय हैं, एक पंचायत है और दूसरा महापंचायत है। गृह विभाग महापंचायत से कम नहीं है। तो पंचायत विभाग में काम करते करते बात समझ में आती है कि पंचायत विभाग का बना हुआ जो कानून है, उस कानून ने भी गांव में बहुत कुछ बदल दिया है। हम डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम, मेरे पास कितना समय है बताएंगे? मैं तो 2-4 घंटे बोल सकता हूं, मुझे इशू नहीं है, लेकिन आप तय कर देंगे। रुचिका मैडम जी हम सबके बीच हैं WRI से। मैं
हृदय से धन्यवाद देता हूं आज के इस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित करने के लिए, आप सबसे मिलाने के लिए। और मदन पाई जी, आप भी आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपने वहाँ से स्वागत करके मुझे आप यहाँ तक लेकर आए, मैं हृदय से आभारी हूँ आपका भी। और आप तीनों को ही, साथ ही साथ आपको भी मैं आग्रह करता हूँ कि इन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को हमारे छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए आप छत्तीसगढ़ ज़रूर आएँ, रायपुर ज़रूर आएँ, आकर के एक बार वहाँ काम ज़रूर करें। मैं हर बार, हर दिन जब आप में से किसी की भी सूचना आएगी तो सुबह नाश्ते के टेबल पर मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आप आएंगे और आपके साथ काम शुरू करेंगे। मैं कह रहा था कि पंचायती राज में काम करते करते मैं 2 बार पंचायत का प्रतिनिधि भी रहा हूँ, जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ 2 बार। पंचायत के प्रतिनिधि रहते रहते एक बात एकदम समझ में आती है कि हमारे मन में हमारी पुरानी विचारों को छोड़ करके हम कुछ नए विचारों की तरफ इतना भागते हैं, हम अपनी पुरानी प्रक्रियाओं परंपराओं को छोड़कर नए की तरफ इतना भागते हैं कि कुछ अच्छा भी छूट जाता है पीछे। अभी अच्छा क्या छूट जाता है, हमको ये समझ में आती है बात कि लोकतंत्र क्या है, तो वो बंद डिब्बे से, गुप्त मतदान के बॉक्स से ही, डब्बे से ही लोकतंत्र निकलता है, हम ये मानते हैं। मैं सोचता हूं कि हमारे इस हॉल में बैठे सब लोग मानते हैं कि ऐसे वोट डालेंगे और फिर उसमें वोट गिन देंगे तो लोकतंत्र आ गया। वी थिंक इन सच अ वे। भैया इसी एक कॉन्सेप्ट ने पूरे गांव की व्यवस्था बिगाड़ दी, इसी एक कॉन्सेप्ट ने बिगाड़ दी। हमको ये लगता है कि जैसा मैं हूं यही सभ्यता वाला सिस्टम है, बाकी सब ठीक नहीं है। मैं भी गृह मंत्री के नाते बस्तर में माओवाद बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा, उस पर भी खूब काम किए हैं। अभी मैं 2 साल में 100 बार बस्तर गया होऊंगा और 100 बार में 70 बार गांव में जाकर के बैठा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैं आज आपको दिल्ली में बता रहा हूं, कि सांस्कृतिक तौर पर वो लोग हमसे अच्छे हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है मुझे कहने में। सांस्कृतिक तौर पर हमारे से अच्छे, परस्पर सहयोग के भाव में वो हमारे से अच्छे हैं। जीवन में उनकी सहकारिता ऐसे ही है, ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली कोई सहकारी समिति बनकर रजिस्टर्ड होकर काम करे आने में से सो, वो तो जीवन में सहकारिता है। जीवन में सहकारी समिति उनकी, सब सहकारिता है उनके, वो वैसा जीवन जीते हैं। उनको विपन्नता कहीं नहीं, प्रसन्नता आपको और मुझे जितनी है उससे कहीं अधिक है प्रसन्नता। एकदम सब अच्छा है, कहीं कोई विषय नहीं। फिर भी बस्तर में हमको यह लगता है कि माओवाद समाप्त होना चाहिए। उसके अपने कारण हैं। कारण यह है कि माओवादियों ने बस्तर में तालाब के किनारे, नदी के किनारे, सड़क के किनारे आईडी बिछा रखे हैं। वो आईडी ब्लास्ट होता है, प्रेशर आईडी है, कमांड आईडी है, ब्लास्ट होता है। लोग जिंदगी भर के लिए दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि सशस्त्र बल के जवान हों, सारे लोग हो जाते हैं, कोई भी गांव वाला भी हो जाता है। समूह में आदिवासियों की नृशंस हत्याएं की गई हैं वहां पर, और अब भी शिक्षा दूत जो पढ़ाने जाते हैं गांव में उनको मारते हैं, स्कूल जो है उसको बम से उड़ाते हैं। ये सारी ही बातों के कारण हम सोचते हैं कि माओवाद नहीं होना चाहिए। बंदूक रखकर जंगल में घूमने वाले लोग एलिमिनेट हो ही जाना चाहिए, या तो पुनर्वास करना चाहिए। कारण यह है कि इन्हीं के कारण उन जगहों पर बस्तर में, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि सांस्कृतिक तौर पर हमसे अच्छे हैं, संपन्नता हमसे अच्छी है और प्रसन्नता भी उनके हृदय में हमसे ज़्यादा है। ये जो पैरामीटर्स होते हैं जीवन के लिए, मैं उन्हीं पैरामीटर्स पर आपसे बात कह रहा हूं। लेकिन ऐसा भी लड़का हमको मिलता है। हम लोगों ने एक वहां लियोर ओयना योजना चलाई। लियोर ओयना इसका अर्थ है युवा आमंत्रण। एक योजना चलाई और बस्तर के नौजवानों को रायपुर घुमाने लाए। 25 साल के लड़के ने रायपुर में आकर यह कहा कि मैं जिंदगी में पहली बार टेलीविजन देख रहा हूं। उसने टेलीविजन देख रहा हूं ऐसा नहीं कहा, भाई ये मैं पहली बार देख रहा हूं ऐसा कहा। यानी कि उन गांवों में हमको करना क्या है,
तो मौलिक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म की बीज सिंचाई की व्यवस्थाएं, ये पहुंचना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ इतना है, बाकी सब अच्छा है। दो बातें, एक कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट्स के रेस्टोरेशन की और फिजिकल रेस्टोरेशन की। मैं दो बातें कह रहा हूं आपसे। मैं यहाँ आई एम सपोज टू बी हियर जस्ट फॉर वन थिंग, कि भाई रेस्टोरेशन का आपके दृश्य में जो कुछ है, ये दृश्य जो है इसको रेस्टोरेट कैसे करना है, लैंडस्केप्स कैसे होने चाहिए, फिर से कैसे उसको वैसा ही होना चाहिए जैसे पहले है, ये कहने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मुझे हृदय से इस बात को मैं मान रहा हूँ, मैं हृदय से इस बात को मान रहा हूं कि ये दोनों ही बातें समानांतर हैं। आप वो एंटेंगल्ड पार्टिकल की तरह, आप एक को ठीक करके दूसरे को छोड़ दें या इसको बनाकर उसको छोड़ दें, ऐसे नहीं होगा। दोनों ही एक साथ होना होगा, तभी हो पाएगा। या ये होगा कि अगर सिर्फ फिजिकल डायरेक्शन में जाएंगे तो मैं मैंने हम, ये जो टीम यहां पर बैठी है, हम ठीक करते रहेंगे और बिगाड़ने वाले बिगाड़ते रहेंगे, दोनों ही होता रहेगा। तो दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल रेस्टोरेशन के लिए जो मैंने आपके समक्ष एक विषय रखा कि हमारे मन में जो ऐसी बातें हैं जो हम पुरानी सारी ही परंपराओं को छोड़कर, अच्छी बातों को भी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और उसको कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअली बस यही दुनिया में होना चाहिए, जैसे कि गुप्त मतदान की पेटी से ही लोकतंत्र निकलता है, ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, इस विभाग का मंत्री होने के बावजूद भी, क्योंकि जब पंचायत में पंच का चुनाव होता है तो 80-90 लोग होते हैं एक पंच को चुनने के लिए, और 4-5 लोग उस चुनाव में खड़े होते हैं जो आपस के ही किसी परिवार के होते हैं। उन सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती। तो गांव गांव में जो लड़ाई शुरू हो जाती है, क्या हम किसी नई प्रक्रिया, नई परंपराओं के बारे में नहीं सोच सकते हैं? क्या हमारे पास कोई पुरानी परंपरा थी जो इसको रिस्टोर किया जा सके आज कॉन्सेप्चुअली इस विषय पर? ऐसे ही अनेक बातें, मैंने एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे कि पुराना, मैं स्वस्फूर्त अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था, मैं मतलब मेरे गांव के लोग आज नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? यह रिस्टोरेशन कैसे हो सकता है? हमारे गांव के लोग या पुराने समय में गांव के लोग स्वस्फूर्त कुछ काम समाज के लिए करना चाहते थे। आज भी होता है। एक बात बताऊं आपको, जो जीवंत है हमारे गांव में आज भी, वो होता है तिहार मनाएंगे। तिहार मनाने का अर्थ ये है, आज तिहार है, आज कोई अपना व्यक्तिगत काम नहीं करेगा, आज सामाजिक काम करेंगे। ये हमारे गांव में आज है, आज एक चीज बची हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं? जिस दिन ये अनाउंस होता है गांव में, तो सारे ही बालिग लोगों के लिए ये निर्धारित हो जाता है, महिला पुरुषों के लिए, सबके लिए, कि आज व्यक्तिगत, अर्थात वो खेत पे नहीं जाएगा, खुद आज अपने खेत पर नहीं जाएगा। आज अगर नहर बनाने की प्रक्रिया को करना है तो पूरा गांव मिलकर के फिर नहर बनाता है। सरकारों के साथ क्या हो गया है, मैं बीइंग द मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑल्सो, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, किसी भी सरकार के साथ यह हो गया है कि सरकार ये कहती है कि गांव का सारा काम तो हम ही कर लेंगे। गांव का व्यक्ति नहीं जानता है, वो नहीं कर सकता है। ये ऐसा ही है जैसे कि जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया होगा, उस समय क्या हुआ, जितने भी फॉरेस्ट के रहने वाले थे सबको एनक्रोचर्स मान लिया गया। सबको मान लिया गया कि ये तो फॉरेस्ट, जबकि वो हजारों साल से रह रहे हैं। आपका एक्ट तो अभी बना होगा, वो हजारों साल से रहने वालों को भी एनक्रोचर्स माना गया वहां पर। हमने बड़ी गलती की उसमें। हमने मतलब तो अंग्रेजों के समय का बना कानून है, लेकिन उसमें बड़ी गलती हुई कि जो पहले से ही जंगल में रह रहे हैं वो एनक्रोचर कैसे हो जाएंगे भाई? वहां तो जीवन है, हजारों साल से उनका जीवन है, लेकिन कानून ऐसे बने। वहीं से एक बात गड़बड़ शुरू होती। मेरे गांव में चुनाव की प्रक्रिया कैसे है, वो फिर से नई प्रक्रिया आ गई। पुरानी कोई भी प्रक्रिया जो थी उसको हमने गलत मान लिया, खत्म कर दिया, समाप्त हो गया। मेरे विचारों में जो रेस्टोरेशन का प्रोसेस पुराना था, वो सारे ही प्रोसेस आज हंसी के पात्र बन गए। हमने अपनी पुरानी बहुत सी बातों को छोड़ दी, हम नई बातों की तरफ आ गए। ऐसा ही हुआ है समाज में भी कि हमने सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भौतिक वस्तुओं को ही उन्नति का आधार मान लिया है। कभी होता था भारत में ही कि भौतिक वस्तुएं जिसके पास जितनी हो, लेकिन एक संपन्न
अगर एक विद्वान सामने आते थे तो हम उनका सम्मान करते थे, उनको समाज में उतना सम्मान था, वैसे ही था। परंतु अब वैसी स्थिति नहीं है। हमने एक ही रास्ता चुन लिया है, एक ही रास्ता चुन लिया है। और अगर भौतिक उन्नति की यही चाह बनी रह गई, यही रास्ता बना रह गया, तो रिस्टोरेशन की ये कल्पना जो हम आज कर रहे हैं, हम सब और हमारी हजारों गुना बड़ी टीम भी मिलकर प्रयास करती रहेगी, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है तो कॉन्सेप्चुअली भी चेंज करना होगा चीजों को, और फिर फिजिकली भी चेंज करना होगा। यू कैन रिस्टोर फिजिकली इफ यू आर रिस्टोर्ड कॉन्सेप्चुअली। गांव में जो हम देखते हैं, खेत कहां पर हो, मैदान कहां पर हो, गांव की उन्नति के लिए आधार कैसे हों, विचार कैसे हों, योजनाएं कैसे हों, इन सारे ही बातों के लिए छत्तीसगढ़ में कुछ प्रयास किए भी हैं और कर भी रहे हैं, पंचायतों को एम्पावर करने के लिए। क्योंकि सरकारें ये मानती हैं कि सरकार सब कुछ करती है, जबकि समाज बहुत बड़ा होता है, सरकार बहुत छोटी चीज होती है। समाज अर्थात गांव में भी समाज का एक हिस्सा है। तो गांव में जितने हमारे लोग हैं, हम कैसे उनको उनकी चीजों को सौंप दें, वो रिस्टोर कर लेंगे। मेरी बात एक बार आप ध्यान करके देखिएगा। हमारे इस रिस्टोरेशन के प्रोसेस पे, मैं इस प्रोसेस पर भी बात करने के लिए आपसे जरूर कहूंगा, उनको सौंप दें। अभी हम बताते हैं कि गांव में कहां क्या बनेगा, सरकार बताती। हम लोग, आप ये नहीं कहिएगा कि खुद मंत्री बनकर ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमसे बता रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उस दिशा में हम लोग। मैं जो आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं इस पर चल रहा हूं, इस रास्ते पर, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कहीं दूसरे रास्ते पर चल रहा हूं और आपको दूसरे रास्ते की कथा कह रहा हूं। कह भी नहीं सकता, आपको आनंद भी नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर चल रहा हूं, मैं बस उसी की कहानी आपसे कह रहा हूं कि हम लोगों ने कोशिश भी शुरू कर दी है कि गांव के उन्नति के जितने भी निर्णय हैं वो पंचायत को दे दिए जाएं। हमने इस कोशिश पर भी आगे बढ़े हैं कि आने वाले 24 फरवरी, जिस दिन पेसा का दिन है, पेसा डे होता है, उस दिन से समूचे बस्तर में पेसा पूरी ताकत के साथ लागू हो जाए। हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। इस पर भी काम कर रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट जो हजारों सालों से रहने वाले वनवासियों को नहीं दिया गया था, अभी 2006 में मिला है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से थोड़ा एक्ट उनको एम्पावर हुए हैं वो। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो तीसरा प्रावधान है, पारंपरिक वन के प्रबंधन का अधिकार, यह भी उनको दे दिया जाए। ये भी रेस्टोरेशन हो ही जाए, वो जो छूट गया था उस समय उन लोगों का, वो रेस्टोरेशन हो जाए फिर से। सो दिस अगेन अ सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेशन। इट्स ओके। हम लोग उस विषय पर आते हैं कि हमको सामने जो भौतिक चीजें दृश्यमान हैं, ये रिस्टोर्ड कैसे हों। इसके लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत नामों के साथ अद्भुत योजनाएं चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से रिस्टोरेशन के काम चल भी रहे हैं। आने वाले समय में भी ये काफ़ी उन्नति के साथ चलेंगे। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने मोर गांव मोर पानी, मोर मतलब माई मेरा, मोर गांव मोर पानी, ऐसा एक अभियान चलाया। 50,000 लोगों को उसमें हम लोगों ने ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद फिर उनके हिसाब से ही पूरे काम किए गए। हम लोगों ने पिछली बार पूरे ही ग्राम पंचायत में दीवारों पर, उस दिन ग्राम पंचायत में जो बोर होता है, कुएं का वाटर लेवल अलग होता है, बोर का वाटर लेवल अलग होता है। तो जब बोर होता है उसका वाटर लेवल क्या है वो लिखवाया है। अब साल भर बाद इस प्रक्रिया को करने के बाद फिर से वाटर लेवल ग्राम पंचायत की दीवारों पर लिखवाएंगे। दोनों का अंतर प्रत्यक्ष अपने ही गांव के लोग के अंतर को गांव वाले देख पाएंगे। वाटर लेवल भी रिस्टोर होना चाहिए। मोर गांव मोर पानी के माध्यम से वैसा किया गया है। अमृत सरोवर बना रहे हैं। पुराना बहुत बड़ा बड़ा तालाब था, वो तालाब सारे एनक्रोचमेंट के कारण और बहुत सारी चीज़ों के कारण वो समाप्त हो रहे थे। तो अमृत सरोवर के माध्यम से जो केंद्र सरकार की योजना है, उसको नरेगा के माध्यम से हमको पंचायतों में ले जाना होता है। नए तालाब तो बनाए ही जा रहे हैं, पुराने तालाबों को रिस्टोर भी किया जा रहा है। वी आर रिस्टोरिंग दैट। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी के लिए भी
जितनी भी दृश्यमान चीज़ें हैं, दृश्य में जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर काम कर पाएँ ठीक से, इसके लिए भी सरकार के नाते तो काम कर ही रहे हैं। मैं हृदय की प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता है मुझे आज इस विषय पर, जब आप सब मिलकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद जागी है मन में आज आप सब से मिलकर, आप सबको देखकर, कि आने वाले समय में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ काम कर रहे होंगे कि हमारे गांव में सारी ही बातों का वैसे ही रेस्टोरेशन फिर से हो पाएगा। सारे ही हमारे, अगर क्षरण हमारे ज़मीन का हो रहा है वो ठीक होना चाहिए। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या उपयोग है? कोई ट्रेन हमारे यहाँ भी पंजाब से बॉम्बे जाने वाली उस कैंसर एक्सप्रेस की तरह ना हो जाए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी मैं जब आपके पास आया हूँ तो ठीक इससे पहले एक संस्था से बात करके आया हूँ जो हमारी पराली को जलाने की आवश्यकता ना पड़े, पराली से सीएनजी बना ले और उसके बाई प्रोडक्ट से बायो फर्टिलाइजर बना ले। इसके लिए अभी बात करके आया हूँ और ये मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों में हम लोग कवर्धा में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरुआत कर लेंगे और उस संस्था के माध्यम से छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर कर लेंगे। इन सारे ही चीज़ों को लेते हुए इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रोक लें, हम अपने उन्नति के मार्ग अवरुद्ध कर लें, हम भौतिक दुनिया में प्रगति रोक दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मानव हैं, आज हम यहाँ हैं और जब सूर्य का जीवन पूर्ण हो चुका होगा तो निसंदेह हमको जाकर किसी दूसरे ग्रह में रहना होगा। उसके लिए हमको तैयारी आज से ही करनी होगी। इसलिए ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है और हमको करना ही है। लेकिन पूरी हमारी पृथ्वी संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, अच्छी रहे, उसके लिए आप लोगों का यह पुण्य प्रयास मैं हृदय से आभार करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और मुझे आप सभी ने इस कार्यक्रम में आज बुलाया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ से जो इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, कृपया मुझे भी दीजिएगा, मैं भी अपने प्रदेश में लागू कर पाऊँ। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Deputy Chief Minister Shri Vijay Sharma ji, for your valuable insights. We hope that the example set by Mahabhiyan is replicated across the country.